मुनासिब पैसे में अगर आपको एक प्रॉपर एसयूवी चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये है ओशान X7 2022 मॉडल और ये गाड़ी फ्यूचर सेंस है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। और इस टाइम पे एक चीज वियर्ड थी, वो ये थी कि टॉप ऑफ लाइन वर्जन 5 सीटर होता था। इसके छोटा वर्जन जो कि कंफर्ट था वो गाड़ी 7 सीटर आती थी, लेकिन अब उल्टा हो चुका है और जो सही चीज है वो कर दी गई है। अब टॉप ऑफ लाइन गाड़ी 7 सीटर आती है, बट इस एरा में ये 5 सीटर ही होती थी। और इस गाड़ी के बारे में इसकी बेस्ट चीज इस गाड़ी का साइज है। पाकिस्तान में गाड़ी कितनी महंगी होगी ये लोग गाड़ी के साइज को देख के जज करते हैं, और ये गाड़ी काफी बड़ी थी और इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन हुई। आज के स्टैंडर्ड के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी महंगी गाड़ियों के साइज की है, लेकिन प्राइस के लिहाज से बहुत अफोर्डेबल है। इस स्पेसिफिक गाड़ी की आस्किंग है 74 लाख रुपीस और ये 22 मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। इसका छोटा वर्जन ऑब्वियसली सस्ता होगा और ये गाड़ी कंडीशन के लिहाज से भी बड़ी फिट है, पीपीएफ हुई भी है, इसलिए 74 है, वरना ये गाड़ी आपको कम पैसों में मिल जाती है। और इसके पैसों के आसपास आपको टुक्सन या स्पोर्टर्स मिलती हैं, जो कि साइज के लिहाज से इससे काफी छोटी होती हैं, फीचर्स के लिहाज से इससे काफी कम इक्विप्ड होती हैं, और इसमें लग्जरी आज के लिहाज से भी टॉप नॉच है। और शुरू करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट एंड से, जो कि लुक्स के लिहाज से काफी अग्रेसिव है। इसका फेसलिफ्ट आ गया है रिसेंटली और फेसलिफ्ट की लुक्स भी मोर लेस ऐसी ही हैं, जैसे कि ग्रिल का डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और बम्पर की शेप भी थोड़ी रिफाइंड है। इस एरा में यहाँ पे रेड वाली स्ट्रिप्स बहुत ज्यादा दी गई थी, इधर भी रेड एरिया दिया गया है, साइड पे भी है। इसकी कोई सेंस बनती नहीं थी, बट स्टिल ये यहाँ पे है। और चाइनीज के बारे में एक चीज थोड़ी सी वियर्ड ये होती है कि इनके पेंट वगैरह कुछ बार फेड होते जाते हैं। अभी अब इसकी रेड स्ट्रिप्स देखें तो ये फ्रंट वाली भी, बैक वाली भी, साइड वाली भी थोड़ी सी फेड हो गई हैं। ये चीज आपको जर्मन या जापानीज कार्स में देखने को नहीं मिलती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गाड़ियां इंप्रूव होती जा रही हैं और टैंक वगैरह या हेवल वगैरह की क्वालिटी इससे थोड़ी सी बेहतर है। जितने पैसों में ये गाड़ी है टोटली जस्टिफाइबल है। इस तरह से कि इसमें हेडलाइट से प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती हैं, ये पार्किंग सेंसर ऑफर करती है, ऊपर यहाँ पे इसकी डीआरएल दी गई है जो कि उसके लिहाज से डिसेंट है। और इसके अलावा ये डिजाइन काफी हद तक BMW से इंस्पायर्ड है। BM की अगर आप नई वाली X7 देखें, X5 देखें तो उनमें भी हेडलाइट नीचे अलग से दी गई होती है, ऊपर डीआरएल कंटिन्यू कर रही होती है। फिर इसमें चंगान का लोगो ये प्रिंटेड आ रहा है, ये पहले वाला लोगो है, इसका लोगो भी अब चेंज कर दिया गया है। और साइज के लिहाज से इसका बोर्ड भी अच्छा खासा मैसिव है। फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी बस ठीक है, फ्रंट पे हेडलाइट्स इसमें ऑटो आती हैं, लेकिन वाइपर नॉर्मल ही है। एडएस के फीचर्स इसमें नहीं आते, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे कुछ गाड़ियां ऑफर कर रही थी इस टाइम पे। और बैक एंड भी इसका काफी खूबसूरत है। मोस्टली गाड़ियां जितनी भी ईवीज आ रही हैं उनमें बैक पे टेल लाइट एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही होती है। ये ईवी नहीं है, ना ही हाइब्रिड है, बट स्टिल इसमें एंड टू एंड दी गई है। फीचर्स यहाँ भी फिट हैं, पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आते हैं, टेलगेट पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ये गाड़ी है 5 सीटर, तो इसकी ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप काफी सारा सामान एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें छोटे वर्जन के अंदर यहाँ पे सीट्स आती हैं जो कि इसमें मिस हैं। उन सीट पे बैठता कभी भी कोई नहीं है। इवन जो लोगों ने विकेट रखी हुई होती है उन्होंने भी हार्डली वो सीट कभी लाइफ में एक या दो बार यूज की होती हैं, बट होना ना होने से बेहतर है। इसके अलावा इसकी रेयर बेंचेस जो है ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप ट्रंक कैपेसिटी को स्पेशियस बना सकते हैं। इसकी टेलगेट की हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और लग्जरी वगैरह यहाँ भी बस ठीक है। बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ये गाड़ी कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं थी। इवन जो इसकी रबड़ है ये थोड़े डिटोरिएट हो रहे हैं। अब कहने को ये गाड़ी कोई बहुत पुरानी नहीं है, हार्डली 2-3 साल पुरानी है, बट स्टिल यहाँ पे इसकी ये चीजें डिटोरिएट होने लगी है, जो कि आपको जापानीज या जर्मन कार्स में 20 साल बाद भी देखने को नहीं मिलती। और इंटीरियर में भी ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन 22 में कोई खास गाड़ियां थी नहीं, अब तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, जेको वगैरह, हेवल वगैरह, लेकिन 22 में मेन गाड़ी थी सिर्फ किया स्पोर्टेज, और वो भी सिविक के बाद आई थी। तो इस गाड़ी का इंटीरियर हर लिहाज से बहुत ऊपर था उससे, इवन आज के स्टैंडर्ड के लिहाज से भी इसका इंटीरियर फिट है। और मुझे ये इंटीरियर ज्यादा प्यारा लगता है नई वाली शेप से, क्योंकि ये आइवरी में है। आइवरी टोन आपको लेग्स से ऐसी अच्छी खासी महंगी गाड़ी में देखने को मिलती है। अब जो इसका नया वाला वर्जन आ रहा है 26 मॉडल, उसमें इंटीरियर ब्राउन कर दिया गया है। इसकी लुक ज्यादा प्रीमियम आती है, बट इसकी एक डाउन साइड ये है कि ये मैला बड़ा जल्दी होता है। अब ये गाड़ी साफ सुथरी हुई भी है, बट सिर्फ इसमें ब्लू सा शेड है, यहाँ भी ब्लू सा शेड है, जो कि आपकी शर्ट या पैंट से काफी इजीली लग जाता है। खैर ये है आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, और मटेरियल भी यहाँ प्रीमियम है। लेदर डैशबोर्ड भी कंटिन्यू किया गया है, डोर्स भी कंटिन्यू किया गया है, और हर चीज की काफी प्रीमियम फील हो रही है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट के लिहाज से। बाकी जहां तक बात है सीट्स की, तो ये सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं, हीटेड भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। ये चीज सिविक भी ऑफर नहीं करी, जो कि इसे बहुत ज्यादा महंगी है। एक चीज यहाँ वियर्ड है, वो ये है कि इस सीट की कंट्रोल मेरे पास दिए गए हैं और मेरे सीट के कंट्रोल यहाँ ड्राइवर के पास इधर राइट पे दिए गए हैं, जो कि मोस्टली किसी भी गाड़ी में इस तरह नहीं होता। ये गाड़ी मेरे ख्याल से पहले लेफ्ट हैंड ड्राइव हुई होगी, और इसमें सारे यहाँ के कंट्रोल्स यहाँ पे स्विच कर दिए गए, लेकिन ये वाला पैनल स्विच नहीं किया गया, क्योंकि अगर ड्राइवर वहां बैठे तो हैंडब्रेक उसके पास यहाँ पे होगी, हैंडब्रेक यहीं पे दी गई है। तो इसी तरह कंट्रोल जो पैसेंजर के हैं वो यहाँ पे होंगे, जो कि अगेन यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन इस गाड़ी के केस में स्टीयरिंग स्विच कर दिया गया, डैशबोर्ड स्विच कर दिया गया, ये वाला पोर्शन स्विच नहीं किया गया, तभी कंट्रोल्स यहाँ रह गए हैं वहां के। बाकी इसमें फिर ड्राइवर मोड्स भी आते हैं। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ये सारी चीजें ऑफर करती है। क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे यहाँ पे टच में बटन दिए गए हैं, और इसका एसी वगैरह भी सही चल है। बैक पे इसका गियर सेलेक्टर दिया गया है, इसको आप डी में करके मैनुअली चला सकते हैं इस तरह से। पैडल शिफ्टर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, और पार्किंग ब्रेक भी इसकी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक है। स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से भी ये ठीक है, यहाँ प्रॉपर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं, और इसमें फिर पैनोरामिक रूफ भी आती है, जो कि अगेन स्पोर्टेज वगैरह से ज्यादा बड़ी है।
बैक पे भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, मोर ऑफ दैट लेटर। और स्टीयरिंग भी इसका मोस्टली निकास की तरह ही बॉटम कट आता है। फिर ये है भी मल्टीमीडिया वाला। लेफ्ट फेस के ये स्क्रीन में नेविगेट करने के कंट्रोल दिए गए हैं, राइट फेस के मल्टीमीडिया के कंट्रोल दिए गए हैं। अगेन मोस्टली गाड़ी में मल्टीमीडिया के कंट्रोल यहाँ पे होते हैं क्योंकि मल्टीमीडिया यहाँ पे है। गाड़ी स्विच कर दी गई और ये वाले कंट्रोल यहीं रह गए। हालांकि लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी में यहाँ पे मल्टीमीडिया होगा और यहाँ पे स्क्रीन होती होगी। खैर बाकी जो मैं बटन बता रहा था ड्राइवर वगैरह के, ड्राइवर की सीट के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें फिर इक्वालिंग भी आता है, डाउन असिस्ट कंट्रोल वगैरह भी आता है। साइड मिरर को आप फोल्ड एंड फोल्ड ये से कर सकते हैं। और बीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है। ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। फेसलिफ्ट इसको काफी इंप्रूव कर दिया गया है, लेकिन इसमें ये काफी हद तक BMW से इंस्पायर्ड लगता है। अगेन क्वालिटी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फिट नहीं है ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट के लिहाज से, बट लेदर या इंटीरियर के मटेरियल्स के लिहाज से ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। और बैक पे भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे लेगरूम का भी कोई इशू नहीं है, हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है। प्लस फ्लोर बेड भी इसका फ्लैट है, तो यहाँ पे 3 लोग तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज्यादा स्पेशियस नहीं रहेगी ये गाड़ी। और अमेनिटीज भी यहाँ पे डिसेंट हैं, एयरबैग्स भी दिए गए हैं, पावर आउटलेट भी दिया गया है। आपके ऊपर ये पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू करी है जो कि केबिन का व्यू बड़ा फिट बनाती है। और फीचर्स के नाम पे यहाँ पे ये सेंटर कंसोल ऑफर करती है। इसमें कप होल्डर्स भी आते हैं। स्पेसिफिक गाड़ी में पोर्शन बाद में चढ़े हुए हैं ऊपर, तो ये काटा नहीं गया यहाँ से। और बाकी रेयर बेंचेस भी रिक्लाइनेबल हैं, इनको आप अपने हिसाब से काफी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर विंडोज भी इसकी अच्छी खासी मैसिव हैं, अंदर से बैठ के बाहर का व्यू इसमें काफी ज्यादा है। स्पोर्ट या टूसॉन वगैरह इस प्राइस पॉइंट पे थोड़े कम फीचर और थोड़ी कम स्पेस ऑफर करती हैं। इंजन गाड़ी पाकिस्तान में एक ही आता है, 15 सीसी टर्बोचार्ज पेट्रोल, और ये परफॉर्मेंस के लिहाज से बड़ा फिट है। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 185 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छे फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। इंजन इसका देखने में तो अच्छा खासा मैसिव है, लेकिन इसका सिर्फ ये कवर मैसिव है, इंजन नीचे इतना बड़ा नहीं है। अगर आप इसको साइड से देखें तो इंजन बहुत पहले खत्म हो जाता है, कवर बहुत आगे एक्सटेंड किया हुआ है। और इसके इंजन के कवर पे ये 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, 6 बॉक्सेस, जो वैसे गाड़ियों में सिग्निफाई करते हैं कि ये इंजन V6 है, बट इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फेक किया हुआ है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह के लिहाज से ये इंजन डिसेंट है। एवरेज गाड़ी आपको 10 से 12 की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। और ट्रांसमिशन इसमें आती है DCT, ये 7 गियर्स वाली ट्रांसमिशन होती है, और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स, ये सब तो आता ही है। पार्ट्स इस गाड़ी के पाकिस्तान में आपको इजीली मिल जाते हैं। मैकेनिकली इस गाड़ी के पाकिस्तान में कोई खास इश्यूज आए नहीं है, इसलिए गाड़ी काफी स्ट्रॉन्ग है मार्केट के लिहाज से। और बाकी बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, और वो है हाइड्रोलिक्स। इससे कम प्राइस पॉइंट पे MG HS हाइड्रोलिक्स ऑफर करती है, प्रोटॉन ऑफर कर रही थी इस टाइम पे, बट इसमें नहीं दिए गए। आई एम नॉट श्योर व्हाई। लेकिन मैंने एक और चीज भी नोटिस की है, जिन गाड़ी में हाइड्रोलिक नहीं होते पाकिस्तान में भी गाड़ियां चलती है मोस्टली। आप फॉर्च्यूनर से लेके रिवो से लेके ये गाड़ी देख लें, जितनी गाड़ी में गोल्ड में स्टैंड आया हुआ है वो चल रही होती है पाकिस्तान में। ये 22 मॉडल है, PPF प्रोटेक्टेड है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और इसकी डिमांड 74 लाख है। ये साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।